आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विपिन बालियान व्लॉग्स पे। आज हमारे साथ है जनप्रिय सांसद श्री माननीय मल्लुक नागर जी। मल्लुक नागर जी, पिछली लोकसभा में जो आपने किसानों की, कामगारों की आवाज़ उठाई है संसद में बड़े मखुर तरीके से, उस आवाज़ की तो कमी इस बार की लोकसभा में ज़रूर सभी को महसूस होगी। ऐसा लगता है हर किसी को कि मैंने पूरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया और कोई नहीं कर पाएगा। ये गलत फहमियाँ। इस देश में टैलेंट ही टैलेंट भरे हुए हैं। कोई जाता है, दूसरा आता है। और मुझे तो उम्मीद है कि पिछले से हमेशा आगे बेहतर होते आए हैं। और जिस दिन पहली बात से बेहतर काम होना बंद हो जाएगा तो उस दिन तो देश से पीएचडी की, डॉक्टरेट की डिग्री खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, 18वीं लोकसभा में भी 17वीं लोकसभा से ज़्यादा काम होगा और मेरे से भी बेहतर लोग सवाल पूछेंगे, मेरे से भी बेहतर लोग काम करेंगे। मुझे ये पूरी उम्मीद है। आप राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव भी हैं। राजस्थान का आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप जिस प्रकार अब आरएलडी सरकार का हिस्सा बन रही है, पहले आप विपक्ष में थे, विपक्ष की राजनीति करते थे, तो क्या अभी आप सरकार से अपनी जो डिमांडें थी, जो फसलों के उचित मुआवजा दाम मिलना चाहिए था, अब आप उसको किस तरीके से सरकार के सामने समक्ष रख पाएंगे अपनी बात को मजबूती से? हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा और सोच के लोग हैं और हम पहले भी जो सही बात है उसको अप्रिशिएट करते थे। जहाँ कामियाँ और खामियाँ होती थी सरकार की, उसको उजागर करते थे। दो तरीके से देश की सरकार और सरकार से संबंधित जुड़ी हुई व्यवस्था चलती है कि एक पक्ष, एक विपक्ष। तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है बस। पक्ष में अंदर घर में बैठ के जैसे सलाह मशवरा करते हैं, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, पर काम अभी हम देश के लिए ही, जनता के लिए ही पहले करे हैं, अब भी करेंगे। विपक्ष में खुल के आदमी सामने आके और बात करता है जिससे कि सरकार के कानों तक खबर जाए। तो पहले वो भी करते रहे हैं। हम जिस जगह खड़े होते हैं और अपने उस धर्म को पूरा निभाते हैं और आगे भी निभाएंगे और अपने एनडीए के परिवार में शालीनता से और पूरा तरीके से जो परंपराएं होती हैं गठबंधन की, उनको निभाते हुए किसानों के लिए और कमजोर लोगों के लिए काम करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन जो कह रहे थे, उनके नेता स्टेटमेंट दे रहे थे कि एनडीए 140 पे भी नहीं जाएगा, और अब वो कह रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वो खुद सरकार नहीं बना पाए और अभी कह रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार जो है, गठबंधन की सरकार ज़्यादा नहीं चल पाएगी। उनको विचारों को ना तो गणित आता है, ना उनकी एक भी भविष्यवाणी ठीक होती है, ना जैसा वो सोचते हैं ऐसा हो पाता है, ना उनका आकलन ठीक कर पाते हैं। इसीलिए रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते। हमने 400 कहा था और 400 में हम 300 के करीब पहुंचे। उन्होंने 295 कहा था, वो 230 के करीब पहुंचे हैं। प्रोपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस अगर कैलकुलेट करें तो दोनों की कही गई बातें करीब करीब बराबर बैठती हैं। तो हम कहाँ पे गलत हैं और वो कहाँ पे ठीक है? जहां तक बात है, सरकार हमारी बन रही है, 272 चाहिए, हम पे 300 के करीब हैं। सरकार बन रही है, सरकार बनाने के अलावा भी काफी हमारे पास और एक्स्ट्रा अभी हैं। और एक इतिहास रचा है कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है। ऐसा इतिहास पहले एक बार नेहरू जी के समय पे रचा गया था 62 में, जब तीसरी बार उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन जब कोई दूसरी पार्टी ही नहीं थी। आज तो सो कॉल्ड इंडिया गठन में 30 के करीब पार्टी हैं, फिर भी इतिहास रचा है। और एक कल एक ऐतिहासिक दिन था जब एक देश के ऐसे नेता ने शपथ ली है जो बैक टू बैक पहले 3 बार चीफ मिनिस्टर, फिर बैक टू बैक लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टर, 6 बार बैक टू बैक सीएम 3 बार, और बैक टू बैक 3 बार प्राइम मिनिस्टर पीएम। 6 बार ऐसा आज तक इस देश में कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। ऐतिहासिक दिन था, इसका फायदा मिल रहा है, देश को मजबूती मिल रही है, स्थिरता की सरकार
बनी है, शेयर बाजार में उछाल आया है, विदेश के लोगों ने देश में विश्वास जता के पैसा लगाना शुरू करा है। देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, देश में पैसा आएगा, देश की इकोनॉमी मजबूत होगी तो नौजवानों को सारी सुविधाएं मिलेंगी, देश तरक्की करेगा। और जिन लोगों ने पहले हम पे राज करे थे, अब समय आया है कि वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उनके ऊपर अब लीडरशिप करेंगे। आज के समय में बड़े नेता भी जाति बिरादरी के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन मल्लुक नागर जी के यहाँ बिल्कुल अपोजिट है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं तो जहाँ तक बात है किसानों की, पिछड़ों की, जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सोनार, लोहार, कुमार व तमाम पिछड़ी जातियाँ, दलित और अकलियत समाज के लोगों की, सबकी बात करता हूँ, देश के लोगों की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ। मेरे हिसाब से करना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि हमें देश के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। तो किसी एक पर्टिकुलर के लिए काम करोगे तो कैसे कर पाओगे? हमारे साथ थे माननीय सांसद मल्लुक नागर जी, कितनी बेबाकी के साथ उन्होंने अपने विचार रखे हैं।